जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और क्या है वो बात, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी2 को कैसे 3 तरीके के माध्यम से कैसे रिजल्ट हम ले सकते हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात किया जाए रेलवे का, किसका दोस्त, तो रेलवे का। रेलवे अगर ग्रुप डी का सिर्फ बात किया जाए, ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी अगर निकालना है तो 3 चीज याद रखिए। कितना चीज, तो 3 चीज। सबसे पहले कितना टाइमिंग के साथ, मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे। अगर बात किया जाए रीजनिंग का, अगर बात किया जाए रीजनिंग का, तो रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन, 35 से 30 हो सकता है। जब सिलेबस में 30 दिया हुआ है तो ऐसा थोड़ी है कि 30 से पूछेगा, 35 भी जा सकता है। मतलब मिनिमम 30 पूछ सकता है, मैक्सिमम 35 भी हो सकता है। अगर मैथ का बात किया जाए, मैथ का, मैथ्स, तो मैथ से 25 क्वेश्चन। अगर साइंस का बात किया जाए, सिर्फ साइंस का, तो साइंस से 25 क्वेश्चन और बाकी करंट वरेंट से लेकर जो क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, अगर बात किया जाए स्कोरिंग सब्जेक्ट जो रिजल्ट बनाता है, उसका नाम है बाबू रीजनिंग, रीजनिंग, रीजनिंग। और रीजनिंग से 35 से 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन। इसका मतलब अगर रीजनिंग बारीकी से समझ गए, बारीकी से समझते हुए पढ़ लिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो 35 में 35 की गारंटी लेते हैं संजीव सर। अगर मेरे पास 1 महीना पढ़ लिए तो 35 में 35 की गारंटी लेते हैं। एनटीपीसी सीबीटी2 में वही 30 में 30 की गारंटी। ठीक है, मतलब 100% आप स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग जो 100% आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन का भी गलत होने का चांस नहीं रहता, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो। वही बात किया जाए मैथ का, तो मैथ को अगर बारीकी से थोड़ा सोच समझ के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो यहां से भी 22 से 23 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 22 से 23 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलती होगा। और साइंस को अगर बढ़िया से 1 महीना, तो आपके पास 2 महीना टाइम है। अगर 1 महीना बढ़िया से साइंस भी पढ़ लेते हैं, साइंस में अगर पढ़ लेते हैं, तो वहां से आराम से 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि साइंस अगर बैकग्राउंड से आप हैं तो साइंस, ऐसे भी साइंस लॉलीपॉप पे आता है, ज्यादा तो हाई रहता नहीं है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहता है। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने वाली बात है तो रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, उससे थोड़ा सा कम मैथ्स पे। रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब कम पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि कम पढ़ के ही आप 30-35 को यहां से लेके आ जाते हैं, और 25 क्वेश्चन में 22-23 यहां से लेकर आते हैं, और साइंस से भी अच्छा आपका पकड़ हो जाता है, अच्छा नंबर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है 10 से 15-20 क्वेश्चन यहां से नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो देखिए ना, 30, इसमें 20 को मानते हैं तो 30-20 कितना हुआ, 50। अब 50 इससे अगर मानते हैं 15 क्वेश्चन ही बने, तो 50-15 कितना हुआ, 65। अब 65 यहां से 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, 75। आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला है नहीं, रोकने वाला है। क्यों? सब रीजनिंग अगर मैथ को अगर अच्छे से कर लीजिएगा, और साइंस को ही अच्छे से कर लीजिएगा, और करंट का मैगजीन आता है, बस मैगजीन पे फोकस कीजिए। एक एसपीडी का बुक आता है, एसपीडी का करंट अफेयर, उस पे फोकस कीजिए, आसानी से रिजल्ट ले लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और बहुत लोग आपको बोलेंगे ए पढ़ लो, ओ पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, उसका रीजनिंग का खरीद लीजिएगा, घटना चक्र हुआ, घटना चक्र का एक प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा। मैथ का भी घटना चक्र का एक प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिएगा, ले लीजिएगा, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर दिया रहता है, मैथ और रीजनिंग का। और साइंस का एक बुक, साइंस का भी ले लीजिएगा, एसपीडी वैसे सफिशिएंट है एसपीडी, तो एसपीडी को फोकस कर लीजिएगा। और करंट के लिए एसपीडी का करंट पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन एक भी इधर उधर जाने वाला नहीं है। बस सिर्फ रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान, और मैथ पे और साइंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी रिजल्ट होगा, 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 होगा।
नहीं तो रिजल्ट से बहुत ज्यादा दूर हो जाइएगा। अगर रीजनिंग में 100% रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाइएगा, फिर रिजल्ट से बहुत पीछे हटिएगा। रीजनिंग एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जो रिजल्ट की तरफ बढ़ाता है। मतलब 30 आया तो 30 में 30, 25 आया तो 25 में 25। क्यों? यहां गलत होने का चांस यहां से नहीं रहता है बाबू। लेकिन मैथ में भी गलत होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर है? और साइंस से भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा आप बना लेंगे साइंस, समझा, उम्मीद है हमको। तो इसी 3 चीज पे और करंट पे फोकस कीजिए, आपका ग्रुप डी उम्मीद है आराम से निकल जाएगा। और निकल जाएगा उसके बाद टेंशन फ्री होके लाइफ गुजारिएगा और अच्छे फिर अपना तैयारी जारी रखिएगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसको देते रहिएगा, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग को लेकर चलिए, मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए और साइंस पे ज्यादा फोकस कीजिए। आपका ग्रुप डी निकलेगा तो निकलेगा, ठोक दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।